मनीष कश्यप, खेसारी लाल यादव, विपिन सर, ज्योति सिंह और रितेश पांडे, ये सारे दिग्गज चुनाव हार गए, जिनको लेकर चुनाव से पहले आप सभी को पता है कि जमकर चर्चा चल रहा था। लेकिन इसके पीछे आखिरकार क्या कुछ कारण है, क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज जो है वो चुनाव हार गए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग चनपटिया विधानसभा के बारे में, जहां से मनीष कश्यप के बारे में आप सभी को पता होगा कि वो जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। अब देखिए, वहां को लेकर बात किया जाए तो चुनाव से पहले हम लोग भी वहां पे ग्राउंड पे गए थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद था कि अगर मनीष कश्यप वहां से विधायक बनते हैं तो चनपटिया का विकास होगा, क्योंकि पहले से वहां के एनडीए के जो प्रत्याशी थे, जो विधायक थे, उनके द्वारा जो कार्य किया गया था उनसे वहां के लोग बिल्कुल नाराज थे। लेकिन आज रिजल्ट को लेकर बात किया जाए तो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अलग हो गया। मतलब पहले से लोगों के अंदर उम्मीद था कि मनीष कश्यप वहां से विधायक बनेंगे, लेकिन नतीजा को लेकर बात किया जाए तो अभिषेक रंजन जो वहां से महागठबंधन के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते। रवि रंजन भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कारण, आपको क्या कारण लगता है? देखिए, मनीष कश्यप की अगर बात करें, हाँ। बहुत अधिक वोट लाए हैं, 37,000 कम वोट नहीं होता है। और जनसुराज पहली बार चुनावी मैदान में था। हाँ। और हमको लगता है कि शायद जनसुराज की तरफ से सबसे ज्यादा वोट मनीष कश्यप का ही आया है। बिल्कुल। और अगर बात करें उमाकांत सिंह की, तो बीजेपी के तरफ से थे। और इस समय आप भी देखे होंगे कि लोग बीजेपी और महागठबंधन को देख करके वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर भी मनीष कश्यप पहली बार विधायकी के चुनाव किसी सिंबल पर लड़ रहे थे, उतना मत लाना कहीं से कम नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोचिए कि मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी थे और हमको लगता है कि उमाकांत सिंह के बारे में बात किया जाए तो 86,000 से ज्यादा वोट मिला है। और इसके पीछे कारण है कि मोदी हार गए। हाँ, बिल्कुल, मनीष कश्यप का देन है कि हार गए। हाँ। और अगर ये भी बता रहे हैं जितेश भाई कि अगर उमाकांत सिंह के जगह इस बार अगर मनीष कश्यप होते बीजेपी के तरफ से, तो आज चनपटिया का नजारा कुछ और होता। बिल्कुल, अगर एनडीए के तरफ से मनीष कश्यप होते तो उनका जीत जो है एकदम 100% होता, क्योंकि अगर एनडीए के नाम पे कोई व्यक्ति वोट देता है वो तो सीधे केंद्र को देखता है, मोदी जी को देखता है। और हालांकि मनीष कश्यप की आज एक बड़ी जीत भी हुई है कि वो एनडीए प्रत्याशी को हरा चुके हैं, अब वहां से महागठबंधन के निकले हैं। अब दूसरे नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं छपरा विधानसभा को लेकर, जहां से आप सभी को पता होगा कि खेसारी लाल यादव वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनको लेकर बड़ा चर्चा हो रहा था। लेकिन खेसारी लाल यादव चुनाव लगभग में हार ही चुके हैं, क्योंकि अभी काउंटिंग लगभग पूरा भी नहीं हुआ था कि खेसारी लाल यादव वहां से निकल गए, वो मान लिए थे कि हम चुनाव हार गए। अब इसके पीछे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के द्वारा जिस तरीके से तरह तरह का बयान दिया गया, जैसे कि वो राम मंदिर को लेकर बोले कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। इसके अलावा कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर आपके सोशल मीडिया पर आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपके गाने को लाखों लोग सुन रहे हैं, तो आपको वोट भी देंगे। क्योंकि पहले भी बात किया जाए, कई तरीके का अश्लील गाने भी गाए गए। वो हम खेसारी लाल यादव के बारे में ही नहीं बात कर रहे हैं, पवन सिंह को लेकर भी लोग कहते हैं। खेसारी लाल यादव के सबसे हार का कारण है वहां का महागठबंधन के कार्यकर्ता। महागठबंधन के कार्यकर्ता वहां 15 साल, 10 साल, 20 साल से चप्पल घिस रहे हैं, और आप किसी खेसारी लाल यादव को ला करके वहां स्टार बना देते हैं कि अब यही लड़ेंगे। तो वहां के कार्यकर्ता उतने दिन से जो आस लगाकर बैठे थे कि हमको सीट मिलेगा, हम भी चुनाव लड़ेंगे, इतने दिन से हम पार्टी को समय दे रहे हैं, तो उनका मनोबल वही बड़ा फैक्टर है। क्योंकि सोचिए कि एक कार्यकर्ता जो है 20 साल से 25 सालों से मेहनत करता है, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलता है। हाँ। जब चुनाव आता है तो वैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जो 6 महीने से चुनाव की तैयारी किया, या फिर पहले से पॉपुलर काफी ज्यादा है। एक बात बताइए, हाँ, अगर आप खेसारी की बात कर रहे हैं, कितने दिन पहले ये छपरा में घूमना चालू किए थे? मुश्किल से मुझे लगता है कि 1-2 महीने पहले से, जब टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद 1-2 महीना नहीं, 2 महीना भी नहीं, वो भी 15-20 दिन हमको लगता है। और जो कार्यकर्ता 20 साल से वहां चप्पल घिस रहा है, उसको भी बिल्कुल नहीं मिला। कार्यकर्ता को लेकर देखिए, ये बात हम खेसारी लाल यादव के लिए ही नहीं कह रहे हैं, मैथिली ठाकुर के लिए भी कह रहे हैं, रितेश पांडे के लिए भी कह रहे हैं, जितने भी लोगों को नए नए में टिकट मिला है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विपिन सर के बारे में, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे महानार विधानसभा से, और वो चौथे नंबर पे आए। कितना वोट मिला उनको? लगभग
विपिन सर को वोट लगभग मिला है 7600 के आसपास, 7600 के आसपास में वोट मिला। हालांकि निर्दलीय में इतना वोट लाना आसान नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि लोग जब भी वोट देते हैं तो सिंबल के नाम पे वोट देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट देते हैं। सर को एक्सेप्ट करना एक खुद में बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल, क्योंकि वो आदमी आपको 1 रुपया भी फिजूल खर्चा के लिए नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात, और जितने लोग आप फोन कॉल भी देखते होंगे, विपिन सर वीडियो डाल रहे थे, लोग चुनाव नजदीक 1-2 दिन पहले मतलब किस तरीके से फोन करके पैसे मांगना कि पार्टी के नाम पे, तो मुर्गा दारू के नाम पे, और वो प्रत्याशी अगर निगलेक्ट कर रहा है तो आपके पसंद का तो नहीं होगा। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार मिटाने का बात कर रहा है, जो शिक्षा पर बात कर रहा है, और जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, उसको कितना % बिहार के लोगों ने। देखिए, विपिन सर के बारे में बात किया जाए, इससे पहले आपने बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, वो खुद ही उन्होंने अपलोड किया था कि लोग हमसे फोन करके पैसे मांग रहे हैं कि सर अगर आप मुर्गा हमको खिलाइएगा, पैसा दीजिएगा, तभी हम आपको वोट देंगे। तो ये चीजें है वहां पर। अब हम लोग बात करेंगे ज्योति सिंह के बारे में, जो कि पवन सिंह की पत्नी है, और वो काराकाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। उनके हार के पीछे उनका वोट प्रतिशत के बारे में अगर हम लोग बात करें, कहाँ गया ज्योति सिंह का? ज्योति सिंह का एक बड़ा आंकड़ा हम लोग को आप लोग को बताएंगे। ज्योति सिंह को लगभग 23, हाँ, ज्योति सिंह के बारे में बात किया जाए तो 23,469 वोट उनको निर्दलीय मिला। आप सोचिए कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी को इतना वोट लाना कितना मुश्किल काम है, और वो भी निर्दलीय। इसके पीछे, उनके हार के पीछे कारण है कि वो किसी पार्टी सिंबल से नहीं थी, यहाँ तक कि उनके पति के साथ कुछ भी रिश्ता अच्छा नहीं है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके पति पवन सिंह प्रचार करने के लिए आ जाते तो आराम से जीत जाती। लेकिन ज्योति सिंह भले हारे या जीते, जो भी हुआ, लेकिन वोट अच्छा लाई है। आगे से टिकट मिल जाएगा, बिल्कुल मिलना चाहिए टिकट। और सबसे बड़ी बात, पवन सिंह के परछाई पे वो चुनाव नहीं लड़ी है। वो खुद हर डोर टू डोर जाकर, बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी तो नहीं है भोजपुरी के, कुछ जाती थी। 23,000 किसके दम पवन सिंह चुनाव लड़े ना, इंडिपेंडेंट जीत गए क्या? पवन सिंह हार गए। हार एक वोट से हो या 1,00,000 वोट से हो, हार ही होता है जितेश भाई। और 23,000 वोट अगर इंडिपेंडेंट ला रही है ज्योति सिंह, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी उस दौर में ला रही है जब एनडीए और महागठबंधन को छोड़ करके लोग वोट ही नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आज पवन सिंह उसके साथ घूमे होते तो नजारा कुछ और होता। बिल्कुल, अगर पवन सिंह साथ दिए होते तो कई लोग कह रहे हैं कि वो आराम से चुनाव जीत जाती है। और आखिरी दौर में बात करेंगे भोजपुरी के जाने माने कलाकार रितेश पांडे को लेकर, जो टिकट दिया जनसुराज, काहे टिकट दिया, काहे दिया भाई? कलाकार है, इतना फेस आदमी का गाना है कि सासाराम के केला है बबुनी, लहंगा उठा के घोट जो, इसको जनसुराज टिकट दे रहा है। कैसे एक्सेप्ट करेगा जनता? वो भी सासाराम के अंदर ही करहगर सीट आता है, काहे एक्सेप्ट करेगा? देखिए, कई लोग, रवि रंजन भाई, ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर का वो क्षेत्र पड़ता है, उनका घर वहां पे, अगर वो चुनाव वहां से लड़ते तो आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। इतने अश्लील कलाकार, मतलब तो हर छोट हमार मोट, पता नहीं कितना अश्लील गाना गाए होंगे रितेश पांडे, उसका कोई हद नहीं है। प्रशांत किशोर लड़ते तो बेहद मातृभूमि थी उनकी, कुछ और नजारा होता, या फाइट अच्छा होता। लेकिन ऐसे कलाकारों को टिकट नहीं मिलना। ये रितेश पांडे को लेकर बात किया जाए तो वो चौथे पायदान पे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी चुनाव हार चुके हैं। और इस चुनाव के बाद तमाम लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई, जो कार्यकर्ता कई सालों से अपनी पार्टी के लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है, आखिर उसको टिकट क्यों नहीं मिलता है? और बिना टिकट के भी निर्दलीय भी कई लोग चुनाव हारे हैं। अंत में अनंत सिंह को लेकर बात कर लेते हैं, जो मोकामा विधानसभा से, भाई उनके बारे में तो बात किया जाए तो भले चुनाव का रिजल्ट है या ना है, पहले ही से कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि मिठाई भोजन सब तैयार हो गया। जो प्रत्याशी आज 6 महीना साल भर से मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वो हार गए हैं। लेकिन ये जेल में रहते हुए बाहर खाना बन रहा है 5 दिन पहले से, पंडाल लग रहा है, और जीत निश्चित है, मतलब तय मान लिए है कार्यकर्ता से लेकर के प्रत्याशी तक। और ये भी तो देखा गया रवि रंजन भाई कि चुनाव के टिकट देने से पहले ही वो अपना नामांकन भी करा लिया, तो कॉन्फिडेंस जाकर कर रहा है। मतलब सोचिए कि अभी कंफर्म नहीं है कि किसको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इनका तय है कि इन्हीं को। बाकी देखिए, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव से मुझे लगता है कि नए नए जिनको भी जो टिकट मिला, चाहे जो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको भी बहुत सारा चीजें जो है वो सीखने के लिए मिलेगा कि अगर अपने क्षेत्र के जनता के लिए हम सालों भर मेहनत करेंगे, उनके लिए मदद करेंगे, तभी हम चुनाव जो है वो जीत सकते हैं। बाकी हम लोग अपना अनुमान बताएं कि भाई क्या कुछ कारण हो सकता है हारने के पीछे। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर आप लोग दे सकते हैं। पूरे वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं और इन लोगों के हारने के पीछे क्या कुछ कारण है, आप लोग खुद बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।